नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की एक पोल खोली है जो अभी तक देश के सामने नहीं आई थी, क्योंकि घोषणा पत्र आजकल कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है किसी का। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में, और यह है कि हम सर्वे कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे। और राहुल गांधी ने यह साफ साफ बोला है कि जिस दिन घोषणा पत्र जारी कर रहे थे कि हमारी सरकार अगर आ गई गलती से तो हम देश में आर्थिक सर्वे कराएंगे, ये देखेंगे कि देश में किसके पास कितना पैसा है हिंदुस्तान का, मैं उसको पैसा निकाल करके और लोगों में बांट दूंगा। किसको बांट दूंगा? इसको उस बयान से समझिए कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था 2006 में कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार इस देश के मुसलमानों का है। मुसलमान भाई हैं अपने, होना चाहिए अधिकार, लेकिन पहला अधिकार होने का क्या मतलब? हिंदू इस देश में नहीं रहता, सिख इस देश में नहीं रहता। अरे भाई, क्या करना चाहते हो? देश को इस तरह से क्यों तोड़ रहे हो? नरेंद्र मोदी जी के विरोध में आप ये बोलो ना कि उन्होंने देश के खिलाफ क्या काम किया है, उन्होंने देश के विरुद्ध क्या काम किया है, उस चीज को जनता के सामने लाओ। उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि उनको आज आप गाली दे रहे हो? ये जनता को बताओ कि आप गाली क्यों दे रहे हो मोदी को। मोदी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? लेकिन तर्क आपके जो होने चाहिए वो तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, हवा हवाई नहीं होनी चाहिए। अरे कांग्रेस और उसके साथी दल किस तरह से नीचता पे कैसे उतारू हो गए हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश कहां जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम लड़ा करके, और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात, उनके प्रवक्ता टीवी पे आकर के बैठते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और या उनके नेता हिंदू मुसलमान पे ले आए। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने तो हिंदू मुसलमान का कोई नाम ही नहीं लिया, फिर तुम हिंदू मुसलमान क्यों लेके आ रहे हो? तो इसलिए देश कांग्रेस की इस साजिश को बहुत अच्छी तरह से समझे और अपने स्वविवेक से वोट करे। सबसे पहले हमारा देश है, हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही है। कांग्रेस को समझो। नमस्कार।